Hello, Assalamualaikum, welcome, Babu Khairat, Biayat Bakhair, and today one special word I learned from my Pashto friend, Bakhair Ragli. So, दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है ये किस चीज़ पे है, ये हमारा बाइनरी सब्ट्रैक्शन पे है। सबसे पहले एक्सरसाइज 3.5 जो जिससे हमने पहले भी एक वीडियो किया था वो बाइनरी एडिशन पे था और आज बाइनरी सब्ट्रैक्शन पे है। बाइनरी एडिशन की तरह बाइनरी सब्ट्रैक्शन के भी कुछ रूल्स है। बाइनरी सब्ट्रैक्शन थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट है बनिस्बत बाइनरी एडिशन के। तो सबसे पहले इसका जो पहला रूल है वो मैं बता देती हूँ कि 1 - 1 इज इक्वल टू 0। ओके, देन हमारे पास 0 - 0 इज इक्वल टू 0। देन हमारे पास आता है 1 - 0 इज इक्वल टू 1। लास्ट जो है वो थोड़ा याद रखने वाली चीज़ है या फिर कंफ्यूज करने वाली चीज़ है, वो है 0 - 1 इज इक्वल टू 1। लेकिन अब 0 से 1 माइनस नहीं होता। जब भी हमारे पास 0 - 1 आता है, बाइनरी नंबर फॉर एग्जांपल 1 0 0 1 और यहाँ पे माइनस हमारे पास आएगा 1 1, तो इनकेस 1 - 1 हमने बोला था 0 होता है, सही है। अब 0 - 1 है तो इसमें क्या होता है, हम जो हमारे पास नेक्स्ट MSBC है इसमें से हमने 1 बोरो करना है इस 0 के लिए। तो ये 0 है, इससे नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ से आएंगे। यानी जब जहाँ तक हमारे पास 0 होगा हम बोरो नहीं कर सकते, जब 1 आएगा वहाँ से। अब इस 1 से जब 1 बोरो करेंगे तो यहाँ पे ये ख़त्म हो जाएगा, 0 आ जाएगा। इस 0 के पास सॉरी ये कट हो गया, इसके पास क्या आएगा 1 आ जाएगा, ये बोरो हो गया। अब ये 1 0 1 हमारे पास बाइनरी नंबर है। अगर इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अगर देखो तो इस तरह से हम कर सकते हैं। 2 को जब भी हम कन्वर्ट करेंगे किसी भी नंबर को बाइनरी में तो उसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1। 2 1 ज़र 2 एंड क्या बचेगा हमारे पास 0। तो ये क्या हो गया, इस तरह से हम इनको लिखते हैं, तो 1 0 हो गया जो कि इक्वल है 2 के। यानी हमने एक डेसिमल नंबर को जब बाइनरी में कन्वर्ट किया तो 1 0 है, उसका आंसर है। तो जब भी हमारे पास 1 0 है तो उसका मतलब क्या है, वो 2 के इक्वल है। तो ये 2 हो गया। अब इस 2 से एक 1 इसके लिए बोरो करेंगे तो क्या बनेगा, ये 1 0 लिखा जाएगा क्योंकि 1, और ये 2 के ख़त्म होगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा। अब ये अगेन 1 0 है जिसका मतलब ये 2 के इक्वल है। तो 2 - 1 इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे क्योंकि कुछ नहीं है, ये जो हमारे पास 1 बच गया था ये वाला, तो ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगा और आंसर क्या होगा 1 1 0। तो ये हमारे पास याद रखना है, जब भी 0 - 1 है तो वो किसके इक्वल है, वो 1 के इक्वल है अकॉर्डिंग टू रूल। लेकिन बाद में ये चीज़ भी याद रखना है कि ये 0 से 1 तो माइनस नहीं हो सकता। इस 0 को हम क्या करेंगे, इसके लिए नेक्स्ट हमारे पास जो 1 होगा उससे जो हमारे पास नंबर होगा या नेक्स्ट हमारे पास MSB होगा, यानी नेक्स्ट जो डिजिट्स आएंगे उसमें से हम क्या करेंगे 1 बोरो करेंगे। जहाँ तक 0 है, मतलब फॉर एग्जांपल 1 0 0 0 0 0 1 है तो इस 0 के लिए हम यहाँ से बोरो करेंगे, यानी यहाँ से इसको देंगे, या ये और फिर ये वाला। तो इस तरह से ये होगा। अब क्योंकि जब भी हम वो 0 को 1 बोरो करेंगे तो हमारे पास 1 0 बन जाता है, ठीक है। तो जब 1 0 बन जाता है, ये एक बाइनरी नंबर है, लेकिन हम इससे 1 माइनस नहीं कर सकते, तो इसको हम क्या करते हैं डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं जो कि 2 है। तो ये चीज़ फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी ये भी देखना है, ठीक है। अगर हमारे पास 1 है तो ये डेसिमल 1 है,
बाइनरी में ये किस चीज़ के इक्वल होगा, 0 1 के इक्वल होगा। ठीक है, अगर हमारे पास 2 है बाइनरी में ये 1 0 के इक्वल होगा। अगर हमारे पास 3 आता है तो बाइनरी में ये किस चीज़ के इक्वल होगा, 1 1 के इक्वल होगा। ये मैं करके भी दिखा देती हूँ। देखिए 1, जब भी हम डेसिमल मतलब किसी नंबर को, डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे करते हैं। अब ये डेसिमल नंबर है तो इसको हमने 2 से डिवाइड करना है। ये नहीं होगा, 2 0s are 0, 1 एज इट इज़ रह गया तो क्या हो गया, 1 0 हो गया। और अगर ये 2 है तो 2 1s are 2, क्या रह गया, 0, ये हो गया। और अगर ये 3 है तो 2 1s are 2, क्या रह गया, 1। ये देखिए इस तरह से ये काम होता है कि हमें पता होना चाहिए कि किस डेसिमल को अगर हम बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आएगा। तो ये हमने लिख लिए कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें, ताकि जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि किस तरह से होगा। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में हमारा क्वेश्चन जो है वो 2 है, उसके सारे पार्ट्स हम सॉल्व करेंगे। सो फ्रेंड्स, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 भी लिख लिया, 2 भी लिख लिया और अब हम इनको करेंगे सॉल्व। तो सॉल्व करने का सबसे पहले तरीका जो क्या है, पहला नंबर लिख लेते, उसके नीचे दूसरा नंबर एंड सब्सट्रैक्शन का साइन। अब जो हमारा सबसे पहला केस आया है वो ये वाला है, देखिए 0 -1। अब 0 -1 हमने कहा था 1 आएगा, लेकिन कैसे आया ये चीज़ पहले हमें देखना है। 0 से 1 माइनस नहीं होता, तो जब हमें ये माइनस करना है तो इस 0 को हमें या तो एटलीस्ट 1 बनाना है या 1 से ग्रेटर बनाना है। उसके लिए हम बोरो वाला सिस्टम करेंगे। बोरो यानी इस 1 से जो ये हमारे पास नेक्स्ट नंबर है, डिजिट है, उसमें से एक नंबर हम 0 के लिए बोरो करेंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1 है तो 1 से जब 1 बोरो करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा और ये 0 हमारे पास 1 0 बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस 0 को 1 मिल गया। और ये अब ये सिंपल केस नहीं है। अगर सिंपल केस होता तो वहाँ पे ये 0 में 1 ऐड हो जाता और वो 2 बन जाता, 1 बन जाता। ठीक है, लेकिन ये बाइनरी नंबर्स है, यहाँ पे जो रूल्स है वो कुछ इस तरह से है कि ये 0 1 0 बन जाता है। जब 1 0 बन जाता है तो वो किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। होना तो ये था कि इसको 1 बनना चाहिए था ना, 0 + 1 = 1, लेकिन ये बाइनरी नंबर्स हैं, इनके जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग ये 2 बन जाएगा, क्योंकि ये जो हमारे पास नंबर है ये बाइनरी है और इसका डेसिमल क्या होता है, 2 होता है। तो ये हो गया 2। जब ये 2 होता है तो 2 - 1 क्या हो गया, 1। इसी वजह से 0 - 1 1 हो जाता है। अब ये देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या बचा था, 0। इस 0 से 1 जब निकलता है तो नहीं है पॉसिबल 0 से 1 निकलना, तो सेम यही केस हो गया। हमें फिर से बोरो करना है। बोरो करेंगे तो ये 1 0 हो जाएगा। 1 0 किस चीज़ के इक्वल है, 2 के इक्वल है, तो 2 - 1 1 होगा। और ये क्योंकि हमने बोरो किया था ये 0 हो गया, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। ये हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व। इसको थोड़ा सा मैं क्लीन कर लेती हूँ ताकि क्लियर हो जाए कि है क्या। पहला पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने का तरीका भी पूरा मैंने समझा दिया। सिंपली ये ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। वो बाकी सारा जो कट वगैरह मैंने वो समझने की चीज़ है कि ये ऐसे हो रहा है, बाकी आंसर आपका ये है। अच्छा, तो अब ये वाला सॉल्व करेंगे। 1 - 1 हमने यहाँ पे कहा था ये वाला केस है, 0 के इक्वल है। 0 - 1 फिर से ये केस है। तो जब 0 - 1 पॉसिबल नहीं है तो इस 0 के लिए यहाँ से 1 बोरो करेंगे, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 0। ठीक है, 1 0 किसके इक्वल है, 2 के। इस 2 से 1 गया तो क्या आ गया, 1। और यहाँ पे 0 है तो 0 - 1 पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये वाला हम 0 करेंगे और यहाँ पे बोरो होगा, क्योंकि अब ये कट हो गया तो 0, ये 1 0 हो गया। बाइनरी नंबर 1 0 डिजिट डेसिमल में हमारे पास 2 के इक्वल है। 2 - 1 1, और ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से ये सॉल्व हो गया पार्ट 2 भी। अब हमें पार्ट 3 की तरफ जाना है।
अक्सर ऐसा मैं करती हूँ कि मैं वीडियो थोड़ा सा पॉज करती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखती हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा मतलब मैं प्रिपेयर कर लेती हूँ, सिर्फ सॉल्व करने का टाइम लेती हूँ ताकि वीडियो छोटा हो और वीडियो का ज़्यादा फोकस जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करने और समझाने पे हो, ना कि क्वेश्चन लिखने पे हो। उससे टाइम वेस्ट होता है, वीडियो लंबा हो जाता है और बोरिंग हो जाता है। मैथ्स तो पहले से ही काफ़ी लोगों को बोरिंग लगता भी है। सो दोस्तों, अभी थोड़ा सा टाइम ले लो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर लो और अगर आप न्यू है तो सब्सक्राइब कर लो। उसके बाद हमने ये समझना है। अच्छा, तो अब ये कैसे करना है। 1 - 1 0, पहला केस है हमारे पास। 1 - 1 0, 0 - 0 दूसरा केस है 0, 1 - 1 अगेन 0। अब 0 - 1 ये वाला केस है। इसके लिए हम इस 1 से बोरो करेंगे, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 0, इस 0 को मिल गया, ठीक है 1। तो 1 0 हमने फिर से यहाँ से ये समझ जाना है कि 2 के इक्वल है। 2 - 1 1, तो ये हो गया इसका आंसर। बहुत ही इजी है अगर आपको ये रूल्स याद है, ठीक है। अगर आप जानते हो कि आपका कौन सा बाइनरी नंबर किस डेसिमल नंबर के इक्वल है, क्योंकि ये बाइनरी नंबर है तो मैं 3 से आगे नहीं गई, क्योंकि बाइनरी में 3 से आगे ज़्यादा अक्सर नंबर्स आते ही नहीं है। ज़्यादातर बहुत मुश्किल से ही 3 आ जाता है, 2 ही आता है मैक्सिमम। और 1 के केस की हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि वो सिंपल हमें पता है 1 - 1 हो या 1 - 0 हो, तो उस केस में हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, फोर्थ जो हमारा क्वेश्चन है उसको अब सॉल्व करते हैं। पहला है 0 - 0, तो क्या हो जाएगा 0। अब 0 - 1 है, हमें बोरो करना है, यहाँ से बोरोइंग शुरू हो जाएगी। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 0, 1 0 मतलब 2, 2 से 1 इसको मिलेगा, ये 1 0 हो जाएगा और यहाँ पे 1 बचेगा। तो ये अगेन 2, 2 से 1 जाएगा, यहाँ पे 1 0 हो जाएगी ये। अब और इसका एक 1 इसको मिला है, तो 1 0 जो कि 2 के इक्वल है। अब इसको 1 देना है तो यहाँ पे 1 बचेगा और ये हो जाएगा 1 0 जो कि 2 के इक्वल है। अब इसे 1 देना है तो ये भी 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 वहाँ पे रह जाएगा 2 से और 1 यहाँ पे आएगा, तो वो 1 0 हो जाएगा जो कि 2 के इक्वल है। ये वाला केस है। तो इस 2 से अब ये वाला मान माइनस पॉसिबल है, तो जब 2 - 1 होगा तो 1 हो जाएगा हमारे पास आंसर, ठीक है। नेक्स्ट इस पे आते हैं। यहाँ पे जब हम वहाँ से 1 लेकर आ रहे थे तो हमारे पास फाइनल क्या बचा था 1, 1 - 0 1। अब 1 - 1 0, अब 1 माइनस जो ये हमारे पास 0 है तो 1, इस 1 से ये वाला 1 जाएगा तो ये 0 हो जाएगा और ये हमारे पास सॉल्व हो गया। सिंपल है बहुत ही। अब देखिए यहाँ पे हम जब बोरो कर रहे थे तो हमने ये साथ में ही 1 था, इसी से बोरो किया, लेकिन यहाँ पे साथ में 1 नहीं है। उसके लिए हमें जहाँ तक जाना होगा हम जाएंगे, वहाँ से 1 बोरो करेंगे और वो उसके साथ वाले 0 को मिलेगा। फिर वो जब 2 बनेगा, उस 2 में से हम 1 साथ वाले 0 को देंगे तो वहाँ पे 1 बच जाएगा और 1 इसको मिलेगा, ये फिर से 2 हो जाएगा, क्योंकि ये 1 0 का कॉम्बिनेशन बना रहा है। इसी तरह से करते करते हम उस 0 तक अपना 1 लेकर आएंगे जहाँ पे हमें ज़रूरत है। वो हो जाएगा 1 0 ये वाला, और ये 1 0 किसके इक्वल है 2 के इक्वल है। तो उस 2 से जो नीचे हमारे पास 1 आ रहा था उसको हमने माइनस करना है, तो आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 इसका रहता है जो वो भी मैं आपके लिए सॉल्व कर लूँगी, फिर आपने ये सब खुद प्रैक्टिस करना है। इनका आंसर यही है, तरीका भी यही है जो मैंने बताया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को करने के लिए और फिर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देखेंगे कि वो क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 मैंने लिख लिया, प्रिपेयर कर लिया, अब सिर्फ सॉल्व करना रहता है। 1 - 1 पहला केस है 0, 1 - 0 1, 0 - 1। अब ये तो 1 होगा, लेकिन बोरोइंग करना है, यहाँ से ये 0 हो गया,
ये 0 हो गया और ये हमारे पास 1 0 हो गया जो कि 2 है। इसमें से 1 इसको मिलेगा और ये 1 हो जाएगा और ये 1 0। 1 0 किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है। 2 - 1 1 हो गया और ये 1 - 1 0 हो गया। अब ये 0 है, इस 0 को 1 बोरो करना है तो वो साथ वाले से करेंगे, इसको कट करके। ये 0 ये हो गया 1 0। 1 0 2 के इक्वल है। 2 से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। ये 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 1 0 और ये हमारे पास 1 है जिससे कुछ भी माइनस नहीं हो रहा है तो ये एज इट इज़ नीचे आएगा और ये हमारे पास इसका आंसर बन गया। अब क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया। वही सेम तरीका है, बोरोइंग का तरीका है कि आपने साथ वाले 1 से 1 बोरो करना है। जब वो बोरो होगा तो ये भी 1 0 का कॉम्बिनेशन बनेगा जो कि इक्वल है इस 2 के। तो उसमें से जो 1 माइनस होगा नीचे 1 ही आएगा। तो इस तरह से ये चीज़ आपने अगर शुरू में करना है, रफ पे जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो तब कर लेना। और अगर एग्ज़ाम में आप कर रहे हो तो उस टाइम एक पेंसिल यूज़ करें। तो जैसे ही आपका पेपर पे सवाल सॉल्व हो गया, आंसर आ गया, बाकी सारा आपने पेंसिल वाला रिमूव करना है क्योंकि वो फिर कुछ टीचर्स पे नंबर काट भी देते हैं, कुछ नहीं काटते, लेकिन वो अच्छा नहीं लगेगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन सही भी लगेगा। इन रूल्स को आपने याद रखना है। जब 0 - 1 है तो फॉर दिस वन वी बोरो, ठीक है, बोरो 1 फ्रॉम द नेक्स्ट MSBC। सो ये हो गया हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 2 पूरी तरह से सॉल्व। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। मुझे आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है और हेल्प ऐसे कि आपने वीडियो शेयर करना है, लाइक करना है और मुझे कमेंट में बताना है कि कौन सी चीज़ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्या चीज़ आपको अच्छा लग रहा है, ताकि मैं उस चीज़ को बेहतर और मज़ीद बेहतर कर सकूँ। और न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और अगर मेरे ओल्ड फॉलोअर्स है तो प्लीज़ शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों को पता चले और ज़्यादा लोग इस सफ़र में हमारे साथ शामिल हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।